पीएमएलए के विशेष अदालत में चल रहे जीएसटी घोटाले मामले में सोमवार को सुनवाई हुई, जहां मामले में ईडी द्वारा बनाए गए एक्सक्यूज मोहित देवड़ा के अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए मोहित देवड़ा के बेल की गुजारिश की गई है। मौके पर मोहित देवड़ा के अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने बताया कि पूरे मामले में जिस तरह ईडी द्वारा 4 लोगों को सम्मिलित किया गया है, इसमें मेरे क्लाइंट मोहित देवड़ा का कोई ऑफेंस नहीं बनता है, जिसके तहत हमने कोर्ट को अपना फाइनल सबमिट कर दिया है और कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि हमारे क्लाइंट को जरूर न्याय मिलेगा। वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि पूरे मामले में मेरे क्लाइंट मोहित देवड़ा पर कोई ऑफेंस नहीं बनता है, इसलिए कोर्ट से उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है। दो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो 800 करोड़ का फिगर है आप लोगों ने जो मीडिया में और सब जगह रखा हुआ है, ये फिगर खुद में डिस्प्यूटेबल है। इसको सपोर्ट करते हुए किसी भी प्रकार की कोई कागजात अभी तक हमारे नज़र में नहीं आया है और ना ही किसी केस प्रोसेस में रखा गया है। ये 800 करोड़ का फिगर डिस्प्यूटेबल है। और रही बात मोहित देवड़ा की, मोहित देवड़ा के बेल एप्लीकेशन में हमारा जो प्राइम सबमिशन था वो बस इतना था कि हम निर्दोष हैं। हमारे खिलाफ भारत के कानून के तहत जो प्रेडिकेट ऑफेंस और शेड्यूल ऑफेंस जो कि मिनिमम बेस होना चाहिए, जिसके बेसिस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस को रजिस्टर किया जा सकता है या प्रोसीड किया जा सकता है, प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, हमारे खिलाफ नहीं है। इन तथ्यों को हमने अदालत के सामने रखा और हमें पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय इस पर न्याय करते हुए हमें जमानत देगी। किस तरह का तथ्य आपने रखा कि कहीं से ये निर्दोष नहीं है मोहित देवड़ा? सर, मैंने आपको फिर से बताया कुछ चीज़ें जो कि पीएमएलए एक्ट जिसके तहत हमें सेक्शन 3 के तहत हमको गिरफ्तार किया गया है, हमें ये समझना पड़ेगा कि उस ऑफेंस को किसी के ऊपर उस सेक्शन 3 के तहत किसी को प्रोसिक्यूट करने के लिए, मामला चलाने के लिए कुछ प्री कंडीशन है जिसको हमारे कानूनी लैंग्वेज में बोलते हैं सिन क्वा नॉन। तो एन ऑफेंस अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए कैन नॉट बी इनिशिएटेड विदाउट हैविंग ए रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेडिकेट ऑफेंस। दिस इज़ माई होल सबमिशन सर, कि मैं हिंदी में भी कह दूं आपको कि जब तक हमारे खिलाफ कोई प्रेडिकेट ऑफेंस या शेड्यूल ऑफेंस का मामला रजिस्टर्ड नहीं होगा, हमारे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं चल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आप बहुत ही फेमस जजमेंट है, विजय मदन लाल चौधरी का जजमेंट देख सकते हैं, सेंथिल बालाजी का जजमेंट देख सकते हैं। रही बात बाकी के अक्यूज की, उनके लिए मैं नहीं हूँ, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, उनके सपोर्ट में कुछ नहीं बोल सकता। मैंने सिर्फ मोहित देवड़ा के केस को प्रेजेंट करते हुए अपना तथ्य रखा, हम निर्दोष हैं, मेरे खिलाफ कोई रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है। दिस वॉज माई सोल सबमिशन एंड बेसिंग अपॉन दिस लॉ पॉइंट आई प्लीड माई बेल एंड आई होप दैट द कोर्ट विल टेक ए जुडिशियल डिसीजन। पूरा मामला सर ये है कि जमशेदपुर डीजीआई ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया। मैं पूरा डिटेल तो नहीं बोल सकता हूँ, डिटेल नहीं बताऊंगा, बस आपको फैक्ट्स बता दूंगा जो मीडिया डोमेन पर ऑलरेडी है कि डीजीआई जमशेदपुर ने एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया फर्जी बिल इशू होने का, इनवॉइस इशू होने का। उसके बेसिस पर उन लोगों ने 3 कंप्लेंट केस चलाया जो कि चल रहा है, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उसी से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ईडी ने भी एक केस लॉन्च किया और ईडी ने हमारे क्लाइंट मोहित देवड़ा को उनके घर से 8 मई को गिरफ्तार किया। और आज जब हमारी बेल की फाइनल हियरिंग थी, हमारा सबमिशन यही है कि जो भी डीजीआई जमशेदपुर ने मामला दर्ज किया था वो खुद भी जमशेदपुर के स्पेशल इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट में पेंडिंग है। उस पर मेरा कुछ भी कहना आधिकारिक रूप से सही नहीं होगा। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि डीजीआई केस को सपोर्ट करते हुए डीजीआई ने पिछले 3 सालों से, जब से वो जांच कर रहे हैं, 2023 से जांच कर रहे हैं, 2.5 सालों में, उन्होंने अभी तक कहीं पर भी कोई भी तथ्यात्मक कागज किसी भी पब्लिक फोरम पर कहीं नहीं रखा है ना। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोर्ट के सामने भी नहीं रखा है कि 800 करोड़ का मामला बनता है। टैक्स चोरी का मामला है, क्या है, कितना है, ये कोर्ट निर्धारित करेगी, उसके बाद ही हम कह सकते हैं। हमारा कहना सिर्फ मोहित देवड़ा के सपोर्ट में है कि मोहित देवड़ा के खिलाफ कोई ऑफेंस नहीं है। कितने एक्यूज बनाए गए हैं इस मामले में? अभी तक जो 4 लोग यहाँ जेल में हैं उसमें शिव कुमार देवड़ा है, एक अमित गुप्ता है, एक अमित अग्रवाल कम विकी भलोटिया है और एक सुमित गुप्ता है जो कि डीजीआई के मामले में अरेस्ट हुए थे जमशेदपुर में। फिलहाल उनका इस मामले में ईडी ने उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया है। और बाकी के कुछ लोग हैं जिनका नाम मुझे फिलहाल तो रिकॉर्ड में देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे क्लाइंट नहीं है, तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं किया। तो अभी पेंडिंग रहा। आज हमारी सुनवाई तो खत्म हो गई है, मैंने अपना फाइनल सबमिशन दे दिया है एंड आई एम वेटिंग फॉर द फेवरेबल जजमेंट फ्रॉम द कोर्ट। मुझे लगता है कि न्याय के हित में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।